नमस्कार। मेरे चैनल पर तमाम शिक्षा सेवक तालमेल मरकज भाई बहनों का स्वागत है और उन लोगों का भी स्वागत है जो बिहार में नए वैकेंसी की तलाश कर रहे हैं या वो युवा जो शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज बनना चाहते हैं। जैसा कि सबको पता है कि बिहार में शिक्षा सेवक या तालीमी मरकज वही बन सकते हैं जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर मुस्लिम में हैं तो आपको अति पिछड़ा में होना अनिवार्य है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो भी वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे शिक्षक सेवक भाई बहन जो थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर कुछ वैकेंसी के बारे में बताइए, जो नई वैकेंसियाँ आ रही है शिक्षा सेवक का उसके बारे में बताइए। जो तालीमी मरकज की वैकेंसियाँ आ रही थी आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है, आखिर वैकेंसियाँ अचानक क्यों रुक गई है, इसके संबंध में बताइए। और कुछ हमारे श्रोता जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि आप हमारे कमेंट को आप सर पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो कुछ नाम भी बताया करिए कि कौन आदमी कमेंट किया है। तो चलिए वो भी हम आपकी कमी पूरा कर लेते हैं। कमेंट मिला जुला हुआ है, कुछ मुझ पे भी कमेंट किया हुआ है कि आप सिर्फ भाषण देते हैं, शिक्षा सेवक को कुछ भी नहीं होगा, आप चैनल से कमा लीजिए, इन लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है और इन लोगों का कोई काम नहीं है। कुछ कहते हैं कि सर आप चैनल बनाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज की आवाज़ उठाए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और जब से आवाज़ उठ रही है तब से हम लोगों के दिशा में, हम लोग के कार्य में, हम लोगों का जो सपना था उसके तरफ कुछ लोगों का ध्यान आकृष्ट हो रहा है। कारण कि जब वीडियो बनती है तभी तो आगे वही बात बढ़ती है। तो चलिए खैर करेंगे बात उसमें। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर जो वैकेंसियाँ थी आखिर रुक क्यों गई। जी हाँ, उसमें वैकेंसियाँ बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी जो आ रही थी आखिर रुकी क्यों, उसके कारण कि 2578 सीट पर बहाली होनी थी एकदम विलम्ब। आप भी देखे होंगे नोटिफिकेशन, और लक्ष्य था 20,000 लक्ष्य था लगभग शिक्षा सेवक का, और 10,000 से ऊपर था लक्ष्य तालीमी मरकज का। आखिर ये वैकेंसियाँ कुछ हुई, कुछ रह गई, कुछ फंस गई, आखिर क्यों? तो ये जान लें कि जिलावार रिक्ति कितना था, एक मोटा मोटी हम आपको आइडिया दे रहे हैं। इधर दे दिए हैं जिला का और इधर दे दिए हैं उसका सीट, है ना। जो मेन सीट था मैं उसी का मैं चर्चा कर रहा हूँ, और सभी जिला में सीट है, जो मेन सीट है उसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो पूर्वी चंपारण में शिक्षा सेवक का 71 सीट था, पश्चिमी चंपारण में भी 71 सीट था, समस्तीपुर में 77 सीट है, भोजपुर में 74 सीट है, पटना में 54 सीट है और मुजफ्फरपुर में 48 सीट है। सबसे ज़्यादा अगर जो सीट की अगर बात किया जाए तो देखिए भोजपुर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये है किसमें, शिक्षा सेवक में मेन सीट है। और भी सभी जिला में सीट है, ऐसा नहीं कि किसी जिला में सीट नहीं है, सभी जिला में सीट है, लेकिन मेन सीट इन जिलों में है। उसके बाद अगर हम तालीमी मरकज की अगर बात कर लेते हैं तो तालीमी मरकज में जमुई में सीट है 123 सीट अभी खाली है, और इन 123 सीट खाली होने की वजह से वहाँ विद्यालय में उपस्थिति इतना नगण्य है जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और जब शिक्षा सेवक ही नहीं रहेंगे तो बच्चों को वहाँ से लाएगा कौन, वहाँ से लाएगा कौन? अभी ग्रामीण परिवेश में अभी गार्जियन शिक्षा के प्रति उतना अभी जागरूक नहीं है कि वो नहा धो करके साफ सुथरा कपड़ा पहना करके विद्यालय पहुँचाएंगे। ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं। सरकारी विद्यालय में तो ऐसा मिलता ही नहीं है कि कोई गार्जियन बच्चों को लेकर के पहुंचा रहा है प्राइवेट स्कूल की तरह, ऐसा तो होता ही नहीं है। बच्चे आ गए तो आ गए, नहीं आए तो मत आए। तो इसीलिए तो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज लोगों की बहाली हुई है। तो जमुई में है 123, वैशाली में है 96, पूर्वी चंपारण में है 63 और मुजफ्फरपुर में है 68। ये है तालीमी मरकज का सीट है, ठीक है। ये शिक्षा सेवक का सीट है और ये तालीमी मरकज का सीट है। ऐसे भी कर लीजिए, जो शिक्षा सेवक से नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि ये टोला सेवक का सीट है और ये तालीमी मरकज का सीट है, ठीक है। कारण कि टोला सेवक जो शब्द है ना वो ट्रेंडिंग शब्द है, आप बुरा नहीं मानेंगे। टोला सेवक जो शब्द है ना वो ट्रेंडिंग शब्द है, वो सबको ही समझता है अच्छा से टोला सेवक क्या काम है। तो इन सारे सीटों पर आखिर विलम्ब का कारण क्या हो गया? देखिए टोटल था लक्ष्य था लगभग 20,000 सीट पर नए सिरे से वैकेंसी करने का, काम कर रहे हैं 18,863 काम कर रहे हैं, और मामला 71 का मामला कोर्ट में है, बाकी जैसे तैसे फंस गया है।
तो उसको कोई सुधे लेने वाला नहीं है। इसलिए मैं कन्फर्म डेट मैं नहीं बता सकता हूँ कि कब क्या होगा। अब ये सब सरकार के पाले में है, समझ गए ना। झूठा सच्चा ऐसे वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है। अब सब सरकार के पाले में है। अब क्या होगा ये आप अगर आपने आवेदन दिया है तो आप अपने विद्यालय के माध्यम से इसको पता करते रहिए। अंदर अंदर भी बहुत सारा करंट चलता है, अंदर अंदर काम भी बहुत सारा होता है, इसलिए इसको पता भी करते रहिए। हमको पता हो जाएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब विलम्ब का कारण क्या है? शिकायत और विवादों का सामना। इसमें इतना शिकायत और इतना विवाद है। आप देखे होंगे कि जो बहालियाँ शुरू हुई तो कम नंबर वाले जो है वो मेगा अंक में आ गए और ज़्यादा नंबर वाले पीछे रह गए। और बहुत सारे लोगों का तो अप्लाई जो आवेदन लोगों ने किया उसको झूठ मूठ का कागज़ कम होने की वजह से उसको आउट कर दिया गया। तो शिकायत हो गई, शिकायत हुई, शिकायत होना भी था। परिणाम हुआ कि यहाँ पर यह मामला रुक गया। नीतिगत अस्पष्टता, इसमें कोटि ही अभी तक स्पष्ट नहीं था कि किस कोटि को लिया जाए, कहाँ लिया जाए, लोहार जाति को लेना है नहीं लेना, यस नो में फंसा। सरकार की भी नीतियाँ भी स्पष्ट नहीं थी कि ले लिया जाए, मामला को अपने स्तर से सॉर्ट आउट करके कर दिया जाए ताकि बहाली जो है वो हो जाए। सरकार भी यहाँ पर नीति स्पष्ट नहीं कर पाई तो भी ये मामला जा कर के फंस गया। भर्ती प्रक्रिया में कानूनी अड़चनें, मामला जब चल जाता है प्राधिकार में तो मामला वहीं हो जाता है पेंडिंग। और आप तो जानते ही हैं कि न्यायालय का जो कार्यकलाप है वो पिताजी केस लड़ते हैं, दो पड़ोसी के बीच में झगड़ा होती है और पिताजी भी गुजर जाते हैं और उसके बाद केस हम लोग लड़ते हैं, हमारे लोग के ऊपर में आ जाता है, फिर हम लोग भी गुजर जाते हैं और केस आगे बढ़ जाता है ना। तो ये सब कानूनी अड़चनें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी मामला फंस गया। फिर प्रशासनिक लापरवाही आती है। प्रशासनिक लापरवाही आती है कि जहाँ मामला फंस जाता है तो एक डीपीओ दूसरे डीपीओ से संवाद करके मामले को वहीं पर ठहरा देते हैं। परिणाम क्या होता है कि काम जो बढ़ना चाहिए वो काम बढ़ नहीं पाता है। परिणाम होता है कि सब कुछ मामला है जहाँ ठहरा हुआ है वहीं ठहरा रहता है और जो लोग बेरोजगार हैं जिनको काम का तलाश है उन लोगों के ऊपर कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाता है। और राजनीति कारण ये है कि जब चुनाव आएगा ना तब वैकेंसियाँ फटाफट आएंगी। जब चुनाव आने का रहेगा तो वैकेंसियाँ फटाफट आएगी। 5 साल क्या कर रहे होते हैं ये? 5 साल करते क्या हैं? चुनाव आता है, वैकेंसियाँ फटाफट होती है, उसी में कुछ मामला है जो कोर्ट में चल जाता है, सब लोग चुनाव में बिजी हो जाते हैं और हम लोग सभी वोट दे देते हैं। परिणाम क्या होता है कि हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं और चुनाव हो जाती है, सरकार का गठन हो जाते हैं। और ये गाना है फिल्म कुल्ली में, याद होगा कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं पे खड़े रह जाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। और हम लोग जो आम जनता है वो वोट दे देता है, सारी दुनिया का लोड है हम ही के ऊपर आता है फिर चुनाव में, और फिर हम जहाँ थे वहीं रह जाते हैं। तो यही स्थिति थी ये शिक्षा सेवक का वैकेंसी का। इसको क्या कहिएगा, आधा हकीकत कहिए या आधा फसाना कहिए। और परिणाम है कि इसमें कोई ऑथेंटिक वीडियो नहीं बना पा रहा है और कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन मामला यही है कि अभी भी सरकार की नीति इस पर बहुत स्पष्ट नहीं है। एकदम एक लाइन में जान लीजिए कि इस पर क्या करना है। इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ हो रही है और 2578 सीट का वैकेंसी ही नहीं क्लियर होगा, इस सोचने की बात है। तो और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर वीडियो को में पहली बार आए हैं तो अपना राय, अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। लेकिन जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आता है हम आपके लिए आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए वो वीडियो हम अवश्य आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि आप हमारे परिवार में हैं। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।